हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। तो आखिर में ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? देखो, इसमें डीएनए से क्या बनता है? इसमें डीएनए से बनता है आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? इसमें डीएनए से फॉर्म होता है क्या? आरएनए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इसको बोलते हैं जब डीएनए से क्या बनता है भाई? जब डीएनए से बनता है आरएनए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब डीएनए से बनता है आरएनए तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको पता है कि डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। डीएनए कैसा, हम लोग को पता है डीएनए कैसा होता है? डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। और आरएनए कैसा होता है? आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड। मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए से, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ओनली वन स्ट्रैंड क्या खाली, मतलब ठीक है, टू स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, दो स्ट्रैंड डीएनए से क्या हो? ओनली एक स्ट्रैंड का होता है ट्रांसक्रिप्शन। दोनों स्ट्रैंड का डीएनए का क्या नहीं होता है? ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। डीएनए का खाली एक स्ट्रैंड का होता है ट्रांसक्रिप्शन। बात समझ पा रहे हो? तो खाली इसका क्या होता है? खाली ओनली सिंगल स्ट्रैंड का होता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ओनली डीएनए का खाली एक स्ट्रैंड का क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, उससे क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। क्यों भाई? देखो, अगर देखो ये डीएनए है, ठीक है, क्या है भाई? डीएनए। तो डीएनए का अगर दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ठीक है, अगर समझो, अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट किए। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब है कि वो स्ट्रैंड जो प्रोटीन फॉर्म करेगा। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब है कि डीएनए का वो स्ट्रैंड, ठीक है, जिससे बनेगा एमआरएनए, और फिर एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, उस स्ट्रैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिस स्ट्रैंड से बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो देखो, अगर डीएनए का दोनों स्ट्रैंड, अगर समझो आप कि अगर डीएनए का दोनों स्ट्रैंड ऐड करेंगे किसकी तरफ, मतलब ये दोनों का दोनों स्ट्रैंड, ठीक है, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड ऐड करेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह, तो मतलब ये क्या फॉर्म करेंगे भाई? इसका, ठीक है, आरएनए का सीक्वेंस, समझो ना, इनका क्या होगा? जो आरएनए मॉलिक्यूल का सीक्वेंस है वो डिफरेंट होगा ना इनका। जो देखो, दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड की ऐड करेंगे तो इनमें क्या, जो आरएनए मॉलिक्यूल का जो सीक्वेंस है डिफरेंट होगा, डिफरेंट है। ठीक है, अगर आरएनए मॉलिक्यूल का सीक्वेंस डिफरेंट होगा तो प्रोटीन फॉर्म होगा, उसका अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग होगा। समझ पा रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? देखो यार, डीएनए का दो स्ट्रैंड है, इसमें अलग अलग क्या है भाई? नाइट्रोजनस बेस है, समझ लो। ठीक है, तो अगर ये क्या अलग अलग है तो क्या फॉर्म करेगा? अलग अलग दो क्या बनेंगे? एमआरएनए। ठीक है, अगर दो एमआरएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह ऐड करेंगे तो दो क्या बनाएंगे? दो बनाएंगे प्रोटीन। और जो प्रोटीन बनेगा, जो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ठीक है, दो प्रोटीन जिससे बनेंगे, ठीक है, उनका क्या होगा? उनका जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। और ये कॉम्प्लिकेट करेगा, किसको करता है? ये कॉम्प्लिकेट करता है जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक मशीनरी एंजाइम को। जो हम लोग का क्या है? जेनेटिक मशीनरी क्या है भाई? हम लोग का एंजाइम उसको क्या करता है? कॉम्प्लिकेट करेगा। ठीक है, तो जेनेटिक मशीनरी को क्या करता है? कॉम्प्लिकेट करेगा। उसीलिए क्या होता है? डीएनए का मात्र ओनली डीएनए का एक स्ट्रैंड का होता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए का कभी भी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ओनली क्या होता है? डीएनए के खाली एक ही स्ट्रैंड का होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि अगर दोनों का हुआ तो दो प्रोटीन बनेंगे। अगर टू डिफरेंट प्रोटीन बना तो वो क्या करते हैं? अगर टू डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म हुआ तो क्या करते हैं? वो करते हैं कॉम्प्लिकेट, किसको? जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिकली मशीनरी एंजाइम को क्या करते हैं? वो कॉम्प्लिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्या? ट्रांसक्रिप्शन। समझ आया आपको कि आखिर में ट्रांसक्रिप्शन में क्यों ओनली वन स्ट्रैंड का होता है ट्रांसक्रिप्शन, दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं होता? ये था आपका पहला रीजन। ठीक है, पहला रीजन क्या था? देखो, पहला रीजन क्या था आपका? पहला रीजन था किसमें अगर दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इसमें क्या बनेंगे? इसमें, ठीक है, आरएनए का सीक्वेंस, आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा इसमें? ठीक है, आरएनए सीक्वेंस होगा डिफरेंट। अगर आरएनए सीक्वेंस होंगे डिफरेंट, ठीक है, अगर इसमें आरएनए सीक्वेंस होगा डिफरेंट, ठीक है, तो इससे क्या होगा? डिफरेंट प्रोटीन। इससे क्या होगा आपका? डिफरेंट प्रोटीन, ठीक है, डिफरेंट क्या फॉर्म होंगे? डिफरेंट अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा। क्या होगा भाई? इसका डिफरेंट अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा। ठीक है, प्रोटीन में। किसमें होगा भाई? ये होगा आपके प्रोटीन में। उसीलिए ओनली वन स्ट्रैंड का होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये था इसका रीजन कि क्यों खाली एक ही स्ट्रैंड का होता है ट्रांसक्रिप्शन, दोनों स्ट्रैंड का नहीं होता। क्योंकि अगर देखो दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आरएनए का सीक्वेंस डिफरेंट होगा, तो उससे क्या होगा? आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी डिफरेंट होगा। ठीक है, और अगर
सीक्वेंस डिफरेंट है प्रोटीन का तो कॉम्प्लिकेट करता है, वो क्या करता है, कॉम्प्लिकेट करेगा, ठीक है। सेकेंड क्या है, देखो अगर दोनों टेम्परेट स्ट्रैंड की तरह ऐड कर, अगर दोनों देखो, अगर दोनों मतलब एक साथ क्या क्या दोनों मतलब, ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब दोनों एक साथ क्या हो गए, दोनों एक साथ हो गए, ठीक है, दोनों एक साथ क्या हो गए, मतलब दोनों एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म कर ली, दोनों एक साथ क्या कर चुके हैं, मतलब एक, ठीक, एक ही साथ मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म के, तो इससे क्या होगा, दोनों का बाइंडिंग हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो जब दोनों स्ट्रैंड का, ठीक है, इसमें अगर दोनों स्ट्रैंड का एक साथ अगर फॉर्म हो गए, ठीक है, तो एक दूसरे के दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो क्या होंगे, दोनों आपस में बाइंड कर लेंगे, क्योंकि एक दूसरे क्या, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। अगर दोनों एक साथ हुआ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक, फॉर्मेशन, तो दोनों का क्या होगा, इसमें डबल स्ट्रैंडेड, अगर दोनों स्ट्रैंड का बाइंडिंग हो गया तो क्या बनेगा, इससे बनेगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और आपको पता है कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या नहीं फॉर्म करता, कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म डू नॉट फॉर्म प्रोटीन, समझे। तो इसमें क्या नहीं होता, कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म नहीं करता, क्या प्रोटीन नहीं बनाता, ये हमको पता है, ठीक है। तो कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या नहीं करता, कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता है, समझ पाए। तो ये इसका आपके इंसर्टिंग में इसका 2 रीजन जो आपके इंसर्टिंग ह्यूमन है, तो आपको मैं भी 2 ही रीजन समझाया कि कौन कौन से रीजन है जिसके चलते ओनली वन स्ट्रैंड डीएनए का क्या होता है, खाली डीएनए का एक ही स्ट्रैंड में होता है आपका क्या, ट्रांसक्रिप्शन। दोनों स्ट्रैंड में ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं होता उसको मैं आपको समझा चुका हूँ, समझे। तो क्यों मतलब डीएनए के एक ही स्ट्रैंड में क्या होता है भाई, ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि अगर दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड तैयार करेगा तो 2 प्रोटीन बनेंगे, 2, ठीक, उसमें सीक्वेंस क्या होगा, अमीनो एसिड का डिफरेंट होगा, वो कॉम्प्लिकेट करेगा, ठीक है। सेकेंड क्या है, देखो अगर दोनों एक साथ प्रोड्यूस हो चुके हैं, दोनों स्ट्रैंड एक साथ, ठीक है, फॉर्म हो गए, तो इससे क्या दोनों एक दूसरे क्या, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, दोनों आपस में बैंड कर लेंगे, ठीक है, और बैंड करके क्या फॉर्म करेंगे, बैंड करके आपस में फॉर्म करेंगे आरएन, डबल स्ट्रैंडेड आरएन, क्या बनेगा इससे बनेगा आपका, जिसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और आप हमको पता है, आपको पता है कि कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता है, पता है हम लोग को, है ना, क्या भाई, कि कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या नहीं करता, कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता है। वे थे इसका मेन रीजन, क्योंकि आखिर में क्यों, मतलब डीएनए का, ठीक है, एक ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है। आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोसेस शुरू करेंगे किसका, ट्रांसक्रिप्शन का, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या भी प्रोसेस, किसका प्रोसेस, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको समझना है, देखो, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, तो आपको पता है भाई ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में। हमको पता है ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है, ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस करता है कहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन ऑकर होता है कहाँ पर, न्यूक्लियस में। क्या होता है आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है न्यूक्लियस में टेक प्लेस करता है, हमको पता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में देखो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो इसमें डीएनए है, ठीक है। तो हमको पता था कि डीएनए का मतलब क्या भाई, डीएनए का मतलब कंप्लीट डीएनए क्या करता था, रेप्लिकेशन करता था। कैसे भाई, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में, ठीक है, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पार्ट में क्या करता था, रेप्लिकेशन करता था। लेकिन पूरे डीएनए का क्या करता, पूरे डीएनए का क्या होता है, पूरे डीएनए का होता है आपका क्या होता है भाई, रेप्लिकेशन। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का नहीं होता। पहला पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का नहीं होता, स्मॉल स्मॉल पार्ट का होता है। मतलब इस पार्ट का हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन, इस पार्ट हो सकता है, मतलब एक कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट का, मतलब जब प्रोटीन का, देखो जब प्रोटीन का जरूरत है, नीड है, ठीक है, तभी क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होगा। मतलब आपको बॉडी में, आपके बॉडी में प्रोटीन का जरूरत कभी भी पड़ सकता है, उसीलिए ट्रांसक्रिप्शन कभी भी हो सकता है। उसीलिए पूरे डीएनए का क्या नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन होता है। कब किस प्रोटीन का जरूरत पड़ेगा उसी हिसाब से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो पहला चीज क्या समझे कि ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का नहीं होता है, कुछ स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट का क्या होता है, पार्ट का ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। और इस पार्ट को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, जहां जिसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, इस जहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ठीक है। तो जहां पर भी क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, जिस पार्ट में भी डीएनए के जिस पार्ट, ठीक है,
डीएनए के जिस पार्ट में भी ट्रांसक्रिप्शन होगा उस पार्ट को बोलेंगे क्या, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। डीएनए के उस पार्ट, डीएनए के उस पार्ट, ठीक है, डीएनए के जिस पार्ट में क्या होगा, डीएनए के जिस पार्ट में ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, डीएनए के जिस पार्ट में ट्रांसक्रिप्शन होगा उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ठीक है। और आपको पता होगा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के होते हैं 3 पार्ट, कौन कौन से, इसके होते हैं प्रमोटर, एक होता है जिसको बोलते हैं प्रमोटर, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं क्या है, प्रमोटर होता है, ठीक है, एक होता है प्रमोटर, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, क्या बोलते हैं जिसको भाई, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। और थर्ड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं क्या है, थर्ड पार्ट को बोलते हैं आपके टर्मिनेटर, टर्मिनेटर, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन, आप देखो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के क्या होते हैं, टोटल आपको इसमें 3 पार्ट दिखेंगे, कौन कौन सा, एक होता है आपका प्रमोटर, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और थर्ड होता है इसमें जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। जहां से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उस पार्ट को बोलते हैं प्रमोटर, और जहां से ट्रांसक्रिप्शन रुकता है, एग्जिट कर लेता है, ठीक है, कंप्लीट होता है, उस पार्ट को बोलते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। और जहां पर एग्जैक्टली क्या होता है एमआरएनए का फॉर्मेशन, उस पार्ट को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आपको मतलब मैं पहला कॉन्सेप्ट सिखाया मैं अभी तक कि ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का नहीं होता, कुछ पार्ट का क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। और जिस पार्ट का भी, जिस डीएनए के पार्ट का भी ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको बोलते हैं क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है, जिसमें होते हैं 3 रीजन्स, देखो 3 पार्ट होते हैं, इससे कौन कौन सा, एक होता है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, और एक होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर। देखो मतलब इस पार्ट का देखो आप ध्यान से, ये आपका डीएनए है, ये क्या भी आपका डीएनए है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक जो इसमें तो होगा आपका प्रमोटर रीजन, ये आपका प्रमोटर रीजन हो गया, ये आपका हो गया टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। तो कौन से पार्ट क्या बोलेंगे इसको, देखो, ठीक है, ये 5 प्राइम हो जाएगा आपका, 5 प्राइम 3 प्राइम, और ये आपका 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए मेन एंजाइम जो होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्या बोलते हैं भाई इसको, मेन एंजाइम को बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो एंजाइम का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो इस एंजाइम को बोलते हैं क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो क्या करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो किसका रेस्पॉन्सिबल है, जो भाई ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उस एंजाइम को बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जहां, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आप समझ गए ना। तो देखो इस एंजाइम का एक ही काम है, मतलब ये एंजाइम एक ही डायरेक्शन पर काम करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ट्रांसक्रिप्शन कौन से डायरेक्शन, कौन से एंड पर होगा, हमेशा ट्रांसक्रिप्शन जो न्यू, ठीक है, जो न्यू एमआरएनए बनेगा, जो क्या बनेगा, न्यू एमआरएनए बनेगा, उसका स्टैंड कैसा होगा, उसका स्टैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या होगा हमेशा, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या होगा भाई, आपका जो एमआरएनए है उसका सिंथेसिस होगा हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या होगा, आपका जो एमआरएनए है उसका सिंथेसिस होगा, जो आपका आरएनए बनेगा वो कैसा होगा भाई, 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, ठीक है। और जिस स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन होगा उसका एंड कैसा होना चाहिए, उसका एंड 5, ठीक है, उसका एंड देखो, जिस स्ट्रैंड पर देखो, आप ध्यान से समझो, ठीक है, जिस स्ट्रैंड पर क्या हो, अगर जिस स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, उस स्ट्रैंड का जो क्या है, उस स्ट्रैंड का जो पोलैरिटी है वो कैसा होना चाहिए, 3 प्राइम से 5 प्राइम। मतलब देखो आपको इसको, ठीक है, इसको चलो इसको इधर लिखते हैं, ठीक है, देखो ये आपका है 3 प्राइम और ये आपका है 5 प्राइम, ठीक है, इसको जरा उल्टा लिखते हैं, चलो ये है आपका 5, ये आपका 3, ठीक है। देखो ये ऊपर का देखो आपको 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। तो जिस स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड कैसा है आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम, मतलब जो इसमें आरएनए बनेगा उसका, ठीक है, जो क्या बनेगा आरएनए उसका पोलैरिटी क्या होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो हमेशा बात याद रखो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम में मतलब इसमें क्या बनेगा, इस स्ट्रैंड को बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें
आरएनए का सिंथेसिस। जिस स्ट्रैंड में क्या, जिस स्ट्रैंड का पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम है, उस स्ट्रैंड को बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि इसी में क्या बनेगा, इसी में देखो आपका जो आरएनए हो कैसा होगा, देखो इसमें जो न्यू आरएनए बनेगा, ठीक है, न्यू आरएनए का स्ट्रैंड कैसा होगा, न्यू आरएनए का स्ट्रैंड कैसा होगा, देखो इसमें आपका न्यू आरएनए का स्ट्रैंड कैसा होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम बनेगा। बात समझे, इसमें जो आपका आरएनए बनेगा, ठीक, उसका स्ट्रैंड कैसा होगा भाई, उसका स्ट्रैंड आपका होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, क्या होगा आपका जो न्यू आरएनए है वो बनेगा, उसका ये स्ट्रैंड होगा। और जिस स्ट्रैंड, ठीक हो, और इस स्ट्रैंड को बोलेंगे टेम्पलेट। क्या बोलेंगे इसको, टेम्पलेट। क्यों बोलेंगे टेम्पलेट, क्योंकि इसको बोलेंगे टेम्पलेट क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या करेगा, यही जो टेम्पलेट स्ट्रैंड यही फॉर्म करेगा एमआरएनए का, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या होता है, एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है। और इसका जो अपोजिट स्ट्रैंड है इसको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, जो किसी के लिए कोड नहीं करता है, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, इस स्ट्रैंड को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक, इस स्ट्रैंड को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट एंड है, ठीक, स्ट्रैंड है डीएनए का, उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। समझ पा रहे हो, आपको बहुत सिंपल है, पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट है आपका, हर कॉन्सेप्ट आपको समझो उसको, ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जहां पर भी जिस स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन होगा उस स्ट्रैंड को बोलेंगे क्या, ठीक है, जिस स्ट्रैंड पर होगा ट्रांसक्रिप्शन उस स्ट्रैंड को बोलेंगे क्या भाई, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। लाइट गोल हो गया, देखो एक सेकंड रुको बस। तो जिस स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक, उस स्ट्रैंड को बोलेंगे क्या भाई, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसक्रिप्शन रेट, जहां पर भी क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन, और उस स्ट्रैंड को बोलेंगे क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। क्या बोलेंगे, उस स्ट्रैंड को बोलेंगे हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो हमेशा ट्रांसक्रिप्शन 5 प्राइम से किस में होगा, 3 प्राइम में, समझेगा। ये कौन सा रीजन है, इसको बोलेंगे प्रमोटर रीजन, ये हम लोग का है प्रमोटर, ये क्या है, ये हम लोग का है जिसको बोलते हैं प्रमोटर। देखो ये रीजन को बोलेंगे प्रमोटर, ही है, ध्यान से देखो, ये रीजन को बोलेंगे प्रमोटर, ठीक है। ये वाला इस स्ट्रैंड को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे टर्मिनेटर, ये हो गया आपका टर्मिनेटर। और ये स्ट्रैंड आपका जो है इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन, जहां पर क्या होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन, ये आपका हो गया जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में ही क्या होगा भाई, आपका जो स्ट्रक्चरल जीन में ही मेन आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन में मेन क्या होगा आपका, इसमें ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, आपका स्ट्रक्चरल जीन में ही मेन आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक। तो ये आपका देखो प्रमोटर है, ये प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर। प्रमोटर रीजन पर क्या होता है, प्रमोटर रीजन पर, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। प्रमोटर रीजन पर क्या होता है भाई, प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, ठीक है। और टर्मिनेटर रीजन पर क्या होता है आपका, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, क्या होता है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एग्जिट करता है, मतलब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कहाँ पर होता है भाई, आपके टर्मिनेटर रीजन पर, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कहाँ पर होता है, आपके टर्मिनेटर रीजन पर। तो इसको देखो, जहां पर, ठीक है, जहां पर प्रमोटर रीजन है उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अब आपको मैं समझाऊंगा, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, ये होता है जिसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। और इस पार्ट को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को आप कैसे पहचानोगे, इसको किसके बेसिस पर, ठीक है, किसके बेसिस पर आप बोलोगे अप स्ट्रीम। तो देखो आपको मतलब प्रमोटर रीजन, मतलब क्वेश्चन आएगा कि प्रमोटर रीजन कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक। तो आप क्या बोलोगे भाई, प्रमोटर रीजन है आपके कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम पर क्या होता है आपका, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम पर आपका प्रमोटर रीजन सिचुएटेड होता है, समझे। तो आपको क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा कि वेयर दिस प्रमोटर रीजन लोकेटेड, तो आप क्या बोलोगे भाई, प्रमोटर रीजन कहाँ पर होता है, कोडिंग स्ट्रैंड। आप किसका, आप, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन का पोलैरिटी नहीं बताओगे, आप किसको बोल रहे हैं, आपको बताना है किसका, कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम में क्या होता है आपका जो अप स्ट्रीम में ये होता है, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड के कहाँ पर, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम पर क्या होता है आपका भाई, ये होता है आपका प्रमोटर रीजन। और कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम पर क्या होता है, ये होता है आपका जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम पर होता है क्या, प्रमोटर रीजन, और कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम पर होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन,
किसका आप पोलैरिटी लोगे, किसका बेसिस पर आप बताओगे इसको, कोडिंग स्ट्रेन के, ठीक है। तो कोडिंग स्ट्रेन के 5 प्राइम पर होता है अप स्ट्रीम और कोडिंग स्ट्रेन के, ठीक है, 3 प्राइम पर होता है जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। भाई क्या, ठीक है। तो कोडिंग स्ट्रेन के, ठीक है, 3rd प्राइम पर क्या होता है जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि आखिर में कौन से चीज को क्या बोलते हैं। तो ये हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन था, ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन था कि आखिर में ट्रांसक्रिप्शन में होगा क्या। अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, प्रोसेस होगा तो आपको और मजा आएगा, ठीक है। बस अभी आपको समझो कि ये ट्रांसक्रिप्शन का क्या था भाई, बेसिक इंट्रोडक्शन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए का बस एक ही, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, 2 मिनट में उसको रिवाइज करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के एक ही स्ट्रेन में होता है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के एक ही स्ट्रेन में होता है। और जहां पर भी ठीक है, जिस पार्ट डीएनए के जिस पार्ट में क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन होगा उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास 3, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में क्या होता है 3 मेन उसमें साइट होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है प्रमोटर रीजन, एक होता है स्ट्रक्चरल रीजन और एक होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल रीजन और टर्मिनेटर, ठीक है। प्रमोटर कहाँ पर होता है, कोडिंग स्ट्रेन के 5 प्राइम पर, ठीक है। कोडिंग स्ट्रेन के 5 प्राइम पर क्या होता है प्रमोटर, जिसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, और ठीक है, और टर्मिनेटर कहाँ पर, टर्मिनेटर कहाँ पर होता है, टर्मिनेटर होता है सिचुएटेड कहाँ पर, ये होता है हम लोग के, ठीक है, कोडिंग स्ट्रेन के 3 प्राइम पर, ठीक है, जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। टेम्पलेट स्ट्रेन पर क्या होता है, इस टेम्पलेट स्ट्रेन में ही आपका आरएनए का सिंथेसिस होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ठीक है क्या होगा भाई, टेम्पलेट स्ट्रेन में आपके आरएनए का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रेन, ठीक। इसको देखो, ये क्या होगा आपका, ये आपका हो गया टेम्पलेट स्ट्रेन और ये हो गया आपका कोडिंग, इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रेन और ये आपका हो गया टेम्पलेट स्ट्रेन, ठीक है। ये जहां पर जिस स्ट्रेन पर क्या होगा आपका आरएनए का सिंथेसिस होगा उस स्ट्रेन को बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रेन, समझे। इसको नोट कर सकते हो, ये हम लोग का है बेसिक इंट्रोडक्शन किसका भाई, ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे शुरू प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आखिर में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलो भाई, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। तो उसका क्या प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है, कैसा होता है, ठीक। इसके मेन 3 प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस को बोलते हैं इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। तो देखो सबसे इसमें 3 प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस है जिसको बोलेंगे क्या, सबसे पहला है इनिशिएशन, उसके बाद है इलॉन्गेशन, फिर होता है टर्मिनेशन, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस है आपका जिसको बोलते हैं इनिशिएशन। सबसे पहला प्रोसेस क्या जिसको बोलते हैं इनिशिएशन। तो देखो इसमें इनिशिएशन में क्या हुआ इसको ध्यान से आप देखो, ठीक है। तो ये आपका डीएनए है, ये डीएनए, इसको थोड़ा सा, ये क्या है भैया आपका डीएनए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर आपका प्रमोटर, यहाँ पर आपका है प्रमोटर रीजन, ठीक है। यहाँ पर आपका है प्रमोटर रीजन, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर होगा आपका क्या बोलते हैं जिसको स्ट्रक्चरल रीजन और टर्मिनेटर रीजन। यहाँ पर है इसको बोलते हैं प्रमोटर रीजन, प्रोमोटर, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई प्रमोटर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इनिशिएशन में क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज आता है और प्रमोटर साइट में बाइंड करता है। सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है किसे, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर रीजन में, ठीक है। तो इसको बाइंडिंग करने में, प्रमोटर रीजन को खोजने में डीएनए में, ठीक है, प्रमोटर रीजन को खोजने में कौन उसको रिकॉग्नाइज करता है आपके, ठीक है, कौन प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है, जो कि होता है सिग्मा फैक्टर। एक फैक्टर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, ठीक है। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, सिग्मा फैक्टर डीएनए में रिकॉग्नाइज करेगा आपके प्रमोटर रीजन को, और सिग्मा फैक्टर क्या करता है, हेल्प करता है। सिग्मा फैक्टर हेल्प करेगा क्या करने में, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में, कहाँ पर, प्रमोटर रीजन में, ठीक है। सिग्मा फैक्टर का 2 मेन रोल है। पहला इसका मेन रोल है कि क्या करता है, ये प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा। सिग्मा फैक्टर प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है किसको, हेल्प करता है किसमें, ये हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग करने में, कहाँ पर, बाइंडिंग कराने में, कहाँ पर भाई, प्रमोटर रीजन पे, ठीक है। सबसे पहले समझ गए ना क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करे किसको, ये क्या करता है, सिग्मा फैक्टर
रिकॉग्नाइज करेगा किसको भाई, प्रमोटर साइट को। उसके बाद सेकंड क्या है इसका, हेल्प करेगा किसमें, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग कराने में, कहां पर, प्रमोटर रीजन पर। किसको हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। तो आपका जो देखो जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, आपका आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज ये क्या है भाई, इसको बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज से क्या हो गया, यहाँ पर बाइंडिंग, कौन हेल्प किया, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग करने में हेल्प किया, जिसको बोलता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, ये हेल्प करता है किसमें, हेल्प टू बाइंड, ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, बाइंडिंग ऑफ किसमें भाई, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग में हेल्प करता है, कहां पर भाई, आपके प्रमोटर रीजन पर, ठीक है। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, बाइंडिंग में हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज से। कहां पर बाइंडिंग करता है, इन प्रमोटर, ठीक है। तो प्रमोटर रीजन पर क्या करता है भाई, आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग करता है, कौन हेल्प करता है इसको, सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो पहला हम लोग का स्टेप जो हो गया, जिसको बोलते हैं इनिशिएशन। हम लोग का सबसे पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन का, इनिशिएशन कंप्लीट हुआ। इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में आपका देखो इसमें सबसे पहला क्या होता है, हम लोग का आरएनए पॉलीमरेज आता है, ठीक है, और प्रमोटर रीजन पर बाइंड करता है। पहला स्टेप क्या है, आरएनए पॉलीमरेज आता है और कहाँ बाइंड करता है, और प्रमोटर रीजन पर, और कौन से रीजन पर, और प्रमोटर रीजन पर बाइंड करता है। हेल्प कौन करता है इसको हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, बाइंडिंग कराने में हेल्प करता है, समझे। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, सिग्मा फैक्टर आपके बाइंडिंग कराने में हेल्प करता है, सिग्मा फैक्टर, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप है, जिसको बोलते हैं इलॉन्गेशन। सेकेंड स्टेप क्या है भाई, जिसको बोलते हैं इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन में होता क्या है, देखो इलॉन्गेशन में होता क्या है भाई, देखेंगे चलो। इसमें क्या होता है, इलॉन्गेशन में आपके सबस्ट्रेट, ठीक है, इसमें क्या होते हैं आपके सबस्ट्रेट, इसमें होते हैं ऐड सबस्ट्रेट, जो कि है आपको ट्राई न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, फॉस्फेट। इसमें क्या होते हैं, आपका जो सबस्ट्रेट है वो होते हैं ऐड। तो इलॉन्गेशन में क्या होता है, इसमें सबस्ट्रेट, इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट इसमें ऐड होता है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो सबस्ट्रेट है वो क्या होता है, इसमें ऐड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट ऐड होते हैं, ठीक है, ठीक। इसमें सबस्ट्रेट जो कि क्या है, जो कि हम लोग का है, देखो सबस्ट्रेट इसमें होते हैं ऐड, जो कि हम लोग का है ट्राई न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। ट्राई न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इसमें सबस्ट्रेट इसमें होता है ऐड, जिसको बोलते हैं क्या भाई, ट्राई न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। ये क्या है आपका सबस्ट्रेट, जो क्या होता है इसमें ऐड होते हैं, और क्या करते हैं, और आरएनए का करते हैं सिंथेसिस। किसका करता है सिंथेसिस, आरएनए का करते हैं इसमें सिंथेसिस, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका आरएनए। देखो यहाँ पर आपके कहाँ बनेगा, आपको स्ट्रक्चरल जीन में, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन में क्या होते हैं, आपके आरएनए का होता है सिंथेसिस। एक क्या है आपका, देखो उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको समझना है कि आपका स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन में क्या होता है आपका, देखो यहाँ पर एक ये आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या बना आपका, ये आरएनए, या इसको बोल सकते हो आप एमआरएनए। क्या बोलते हैं इसको, एमआरएनए, या इसको बोल सकते हो आप आरएनए, ठीक है। तो आरएनए या फिर इसको एमआरएनए का क्या होता है, इसमें सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एमआरएनए या फिर आरएनए का इसमें होता है सिंथेसिस, ठीक है। तो इसका क्या होता है, देखो एमआरएनए का होता है सिंथेसिस, समझ गए। तो इसका क्या होता है, एमआरएनए का होता है, कहाँ पर होगा, स्ट्रक्चरल जीन में, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इलॉन्गेशन में आपके सबस्ट्रेट जो कि होता है ट्राई न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट इसमें आपके ऐड होते हैं, ठीक। इसमें क्या होते हैं आपके सबस्ट्रेट इसमें होते हैं ऐड, जिसको बोलते हैं इसको बोलते हैं देखो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसको आप बोल सकते हो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, क्लियर है। तो इसमें सबस्ट्रेट वही था, मतलब ट्राई न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट की। ट्राई न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट क्या होता है, इसमें ऐड होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या है, एक सबस्ट्रेट है। ये क्या है भाई, एक सबस्ट्रेट जो क्या होता है यहाँ पर ऐड होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक सबस्ट्रेट है जो ऐड होता है, ठीक है, इलॉन्गेशन में। और किसका फॉर्मेशन करता है, वो फॉर्मेशन करता है आपका जिसको बोलते हैं एमआरएनए का
फिर क्या होता है इसमें mRNA का होता है सिंथेसिस। अब थर्ड हम लोग का जो है, ठीक है, थर्ड हम लोग का जो है ठीक प्रोसेस जो क्या होता है क्या, जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, तो आखिर में टर्मिनेशन में होता क्या है, इसमें आपका ट्रांसक्रिप्शन एग्जिट हो जाता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन आपका ठीक टर्मिनेशन में क्या होता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीटेड हो जाता है, ठीक है। तो टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कंप्लीटेड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखो डीएनए है आपका, वही बात है, डीएनए ये आपका है प्रमोटर रीजन, ये आपका है स्ट्रक्चरल जीन, और ये आपका है टर्मिनेटर। ये आपका कौन सा पार्ट है, इसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटर, ठीक। इस पार्ट को बोलेंगे क्या भाई, ये पार्ट आपका है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। तो इस पार्ट को बोलेंगे क्या, तो इस पार्ट को बोलेंगे टर्मिनेटर। तो इसमें क्या होगा, देखो टर्मिनेटर रीजन पर, जैसे कि ठीक है इनिशिएशन, मतलब इनिशिएशन कराने के लिए क्या था, इनिशिएशन को मतलब इनिशिएशन कराने के लिए आपका था सिग्मा फैक्टर, जो क्या करता है, हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में। वही चीज, वही सेम क्या होता है, वही मतलब सेम इसमें एक होता है रो फैक्टर, ठीक है। तो रो फैक्टर क्या करता है, रो फैक्टर आपका जिसको रो फैक्टर ठीक है, रो फैक्टर क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, टर्मिनेशन, ठीक है। तो रो फैक्टर क्या करता है, रो फैक्टर हेल्प करता है टर्मिनेशन में। ये क्या करता है भाई, रो फैक्टर आता है, ठीक है, और टर्मिनेटर रीजन पर रो फैक्टर आता है, रो फैक्टर आएगा और कहाँ बाइंड करेगा, रो फैक्टर आता है और टर्मिनेटर रीजन पर बाइंड करता है, ठीक है। तो रो फैक्टर आता है और कहाँ बाइंड करता है, रो फैक्टर आता है और टर्मिनेटर रीजन पर बाइंड करता है, और जिससे क्या होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, समझे। जो देखो सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करवाता है, ठीक है, और रो फैक्टर टर्मिनेशन, समझे। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन और रो फैक्टर आपका क्या करवाता है, रो फैक्टर आपका करवाता है जिसको बोलते हैं ठीक टर्मिनेशन, ठीक है। तो रो फैक्टर क्या करवाता है, रो फैक्टर आपका करवाता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन, समझे। तो रो फैक्टर क्या करवाता है, रो फैक्टर आपका टर्मिनेशन करवाता है, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर आपका इनिशिएशन, ठीक, सिग्मा फैक्टर आपका इनिशिएशन सिग्मा, और रो फैक्टर आपका क्या करवाता है भैया, करवाता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन। क्या करता है, ये टर्मिनेटर रीजन पर जाके बाइंड कर लेता है, कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, ठीक है, आपका ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मेन आपको 3 प्रोसेस याद रखना है किसके, ट्रांसक्रिप्शन के, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। सिंपल है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, इनिशिएशन। इनिशिएशन में आपका डीएनए पॉलीमरेज बाइंड, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज क्या कहाँ बाइंड करते हैं, आपका प्रमोटर रीजन पर। सेकंड क्या है आपका इलोंगेशन, इलोंगेशन में आपके सबस्ट्रेट, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड टाइप फॉस्फेट सबस्ट्रेट क्या होता है, इसमें ऐड होता है जिससे एमआरएनए का होता है सिंथेसिस। टर्मिनेशन, इसमें रो फैक्टर बाइंड करते हैं टर्मिनेशन रीजन पर, ठीक, टर्मिनेटर रीजन पर, जिससे क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन आपका रुक जाता है, समझे। ये था आपका मेन सी प्रोसेस, मेन थी प्रोसेस किसका, ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। तो इसका प्रोसेस, ये आपका प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है, समझा। तो ये आपका प्रोसेस किसका है, ट्रांसक्रिप्शन का, ये हम लोग का प्रोसेस हो गया, ठीक है। फिर बात करेंगे, अब हम लोग इसको नोट कर लो, फिर बात करेंगे, देखो, ठीक है। तो हम लोग का इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा टाइप्स ऑफ आरएनए, क्या क्या आरएनए में कितने टाइप्स होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई, टाइप्स ऑफ आरएनए। आपको आई होप आपको मतलब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आपको समझ आया होगा, ठीक, क्योंकि मैं हर चीज को आपको मैं ब्रीफली समझा रहा हूँ, धीरे धीरे करके चल रहा है, ठीक है, ठीक। तो अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ आरएनए। तो कितने टाइप के होते हैं भाई आरएनए, देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। मेन 3 टाइप के क्या होते हैं आपके आरएनए होता है। सबसे पहला होता है, ठीक, आरएनए जिसको बोलते हैं एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। सबसे पहला आरएनए होता है जिसको बोलते हैं ठीक है, एमआरएनए। सेकंड होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, टीआरएनए, टीआरएनए। और आरएनए होता है जो आपके स्टडी मेंशन है जिसको बोलते हैं आरआरएनए, आरआरएनए, ठीक है।
mRNA को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या होता है आपका mRNA होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मैसेंजर आरएनए। तो mRNA क्या होता है आपका, M स्टैंड फॉर मैसेंजर, ठीक, M स्टैंड फॉर मैसेंजर, T स्टैंड फॉर ट्रांसफर, T स्टैंड फॉर ट्रांसफर, और आपका R स्टैंड फॉर राइबोसोमल, R स्टैंड फॉर राइबोसोमल, R स्टैंड, ठीक, R स्टैंड फॉर राइबोसोमल आरएनए, ठीक, R स्टैंड फॉर राइबोसोमल आरएनए। तो आखिर में mRNA क्या करता है, ठीक है, और tRNA क्या करता है, rRNA क्या करता है, ठीक है। mRNA का फंक्शन है, क्या करता है भाई, ये प्रोवाइड टेम्पलेट, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। आपके जो एनसीईआरटी में है उसी को मैं समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस कम फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आखिर में mRNA क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या, टेम्पलेट, प्रोवाइड टेम्पलेट, ठीक है। तो mRNA क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है टेम्पलेट। सेकंड हम लोग का tRNA, tRNA बोलते हैं इसको ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है, अमीनो एसिड को लेके आता है, ठीक है, और जेनेटिक कोड को रीड करता है। क्या करता है भैया, अमीनो एसिड को लेके आएगा और क्या करता है, जेनेटिक कोड को रीड करते हैं आपका tRNA। तो क्या करता है, ब्रिंग्स अमीनो एसिड, ये क्या करता है भाई, अमीनो एसिड को लेके आएगा, ठीक है, ब्रिंग्स अमीनो एसिड, और क्या करता है, जेनेटिक कोड को रीड करता है, ठीक है, एंड रीड, और क्या करता है, जेनेटिक कोड को रीड करेगा, ठीक है, और क्या करता है भैया, रीड करता है किसको, जेनेटिक कोड को रीड करेगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, देखो tRNA जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, इसका मेन फंक्शन है, क्या करता है भैया, अमीनो एसिड को लेके आएगा, ठीक, और क्या करता है, जेनेटिक कोड को पढ़ेगा, ठीक है, अमीनो एसिड को लेके आएगा और क्या करेगा, जेनेटिक कोड को पढ़ेगा। कौन करेगा ये फंक्शन, जिसको बोलते हैं tRNA। इसका tRNA का सेफ ऐसे होता है, देखो tRNA का मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो ऐसे होता है आपका, ठीक है। तो इसका टर्सरी स्ट्रक्चर किसका भाई, tRNA का आपका टर्सरी स्ट्रक्चर है, तो ये आपका होता है टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है, किसका भाई, tRNA का, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग rRNA, जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो इसका ये क्या करता है, देखो ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये एक्ट करता है कैटलिस्ट, ठीक, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो rRNA जो हम लोग क्या होता है, जिसको बोलते हैं rRNA, क्या करता है, ये इसका मतलब स्ट्रक्चरल, इसका स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल होता है। इसका क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर और कैसा होता है, इसका कैटालिटिक रोल, ठीक है। तो rRNA जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, क्या रोल है इसका, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल। कब भाई, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के समय में क्या करता है भैया, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का डिफरेंट टाइप्स का आरएनए, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स को क्या था हम लोग के आरएनए की कितने क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के आपके आरएनए होते हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका डिफरेंट टाइप का, ये था आपका आरएनए, समझ पा गए आपका, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से आते हैं कहाँ पर, हम लोग प्रोसेस, हम लोग ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में दूसरा होता है, यूकैरियोट में दूसरा होता है। ठीक, प्रोकैरियोट में खाली आरएनए पॉलीमरेज से सब फंक्शन करता है। प्रोकैरियोट में ध्यान से उसको सुनो आप, ठीक है। प्रोकैरियोट में क्या होता है आपका, आरएनए पॉलीमरेज सब फंक्शन करेगा, सब फंक्शन क्या करेगा आपका, आरएनए पॉलीमरेज से कर देगा। आरएनए पॉलीमरेज 1 सारा फंक्शन आपका करता है, ठीक, इनिशिएशन टर्मिनेशन सब प्रोसेस आपका आरएनए पॉलीमरेज करता है। लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, आपको 3 आरएनए पॉलीमरेज जरूरत है। एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। इसमें क्या होते हैं आपके यूकैरियोट में आपके 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोट में क्या होते हैं आपके, इसमें 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, देखो ठीक है, हम लोग बात करेंगे, अगर मैं आपकी बात करूं कि डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं भाई आरएनए पॉलीमरेज, तो देखते हैं चलो। आरएनए या बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो होता है डिफरेंट टाइप का,
कौन कौन से देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा अगर, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं आपके आरएनए पॉलीमरेज। इसको यहां से लिखते हैं, चलो भाई स्पेस कम हो जाता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज 1। किसका बात कर रहा हूं मैं, यूकैरियोट्स। किसका बात कर रहा हूं मैं, यूकैरियोट। एक इसमें होता है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में खाली एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। और तीसरा आपका होता है जिसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज तो इसमें आपको 3 आरएनए पॉलीमरेज दिखेगा। मार्कर चेंज कर रहा हूं, आप इसको नोट करो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपके 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 इसमें क्या आता है, देखो इसमें आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक, इसमें क्या आता है भाई, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है, ठीक, इसमें आप क्या आते हैं आरआरएनए जो पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज 2 इसमें क्या आते हैं आपके, इसमें आप क्या आते हैं जो हम लोग का होता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमर, इसमें आते हैं आपके एचएनआरएनए, इसमें क्या आते हैं आपके एचएनआरएनए, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 इसमें आते हैं आपके एसआरआरएनए, ठीक है, एसएनआरएनए, इसमें सब आते हैं, क्लियर है। तो इसमें सबसे पहले देखो आरएनए पॉलीमरेज में क्या आते हैं आपके आरआरएनए, मैं आपको समझा चुका हूं, बताया था, ठीक। इसमें क्या आते हैं आरआरएनए, इसमें आता है देखो 20S आपका आएगा, ठीक, 18S और 5 पॉइंट, ठीक है, इसको लिखते हैं 20S होता है इसमें, 18S, ठीक, और इसमें होता है 5.8S, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 में आते हैं आपको क्या, इसमें आरएनए पॉलीमरेज 1 में आता है आपको जिसको बोलते हैं क्या भाई आरआरएनए जो 20S है, 18S और 5.8। आरएनए पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए, एचएनआरएनए का मतलब क्या, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। इसका मतलब क्या भाई, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। फिर बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज 3, इसमें आपका आता है टीआरएनए, ठीक है। तो इसमें आप क्या आता है आपका जिसको बोलते हैं टीआरएनए, ठीक, इसमें क्या आता है आपका जिसको बोलते हैं टीआरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 में आता है इसका जिसको बोलते हैं टीआरएनए, इसमें क्या आता है टीआरएनए, ठीक है। और इसमें आता है जिसको बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। फिर क्या आता है इसमें स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और एक होता है आपका 5SR आरएनए, 5SR आरएनए। डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। मतलब ये आपका पता होना चाहिए कि यूकैरियोट में क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। क्या होता है यूकैरियोट में आपका होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, प्रोकैरियोट में नहीं होता। प्रोकैरियोट में एमआरएनए फंक्शनल होता है, लेकिन यूकैरियोट में फंक्शनल होने के लिए, एचएनआरएनए को फंक्शनल होने के लिए क्या करना पड़ता है उसको, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। तो किसमें होता है, वो होता है यूकैरियोट में, ठीक है। तो इसमें आपके 3 पॉलीमरेज होते हैं, देखो आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 जिसमें आरएनए आता है 20S, 28S, 18S, 5.8S। आरएनए पॉलीमरेज 2 इसमें आते हैं क्या, एचएनआरएनए, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, ठीक, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 जिसमें आते हैं टीआरएनए, एसएनआरएनए और 5SR आरएनए, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप्स का आरएनए पॉलीमरेज। समझे क्या बात कर दी हम लोग ने, डिफरेंट टाइप का आरएनए पॉलीमरेज हम लोग ने बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, इसको नोट कर सकते हो आप, ठीक है। फिर बात करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। चलो भाई इसी लेक्चर में आपको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। हर चीज़ को पूरा आपका ट्रांसक्रिप्शन का पॉइंट को आपको मैं कर रहा हूँ कंप्लीट। तो अब हम लोग का है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, देखो आपका जो ये क्या है भाई, आपका जो ये है आपका जिसको बोलते हैं एचएनआरएनए। कौन सा है भाई, ये आपका है एचएनआरएनए। तो इसका क्या होता है, इसका होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। 5 प्राइम से 3 प्राइम,
तो एचएनआरएनए क्या होता है, एचएनआरएनए का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होता है, किसका, एचएनआरएनए का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या हुआ, सबसे पहले होता है इसमें स्टेप कीपिंग टेलिंग, इसमें होता है, देखो इसमें आपको समझना है, इसमें देखो उसको मैं आपको समझाऊं, देखो इसमें एक होता है इसमें कोडिंग स्टैंड, एक होता है फंक्शनल, एक होता है नॉन फंक्शनल। जो मैं आपको ब्लू कलर का समझा रहा हूँ देखो भाई, ठीक है, जो ब्लू कलर का है इसको बोलते हैं इंट्रोन, एक क्या है आपका, ये है आपका इंट्रोन, ठीक है। और जो ब्लैक कलर का ये आपका होता है जिसको बोलते हैं एक्सोन। इंट्रोन जो होते हैं, ठीक है, जो इंट्रोन होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। इंट्रोन क्या होता है भाई, जो होता है इंट्रोन वो कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है हम लोग का इंट्रोन। तो कैपिंग टेलिंग, ठीक, इसमें करते हैं। और इसमें क्या होता है आपका, इंट्रोन का होता है रिमूविंग, हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोन को करता है रिमूव, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। समझोगे आप। सबसे पहले देखो, सबसे पहले एचआरएनए में क्या होता है, सबसे पहले एचआरएनए में क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस है इसमें होता है कैपिंग, ठीक है। तो इसमें देखो ये आपका, ठीक है, ये आपका है। तो सबसे पहले 5 प्राइम में, तो 5 प्राइम में क्या होता है भाई आपका, इसमें देखो होता है कि आपके, इसमें देखो आप, ठीक है ना, सबसे पहले आपका क्या होता है इसमें 5 प्राइम होता है आपका कैपिंग। क्या होता है इसमें कैपिंग, कैपिंग में क्या होता है भाई, कैपिंग में आपका होता है इसमें, ठीक है, 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसमें ऐड होते हैं। इसमें क्या होता है भाई, इसमें मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है इसमें ऐड होता है, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें क्या होता है आपका, इसमें मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है इसमें ऐड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है भाई इसमें ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो कैपिंग में क्या होता है आप समझ लो, कैपिंग में आपके मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसमें होते हैं ऐड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसमें ऐड, ठीक है। तो कैपिंग में क्या होता है आपका, इसमें मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें होते हैं ऐड, ठीक है, कैपिंग में। फिर बात करूं मैं टेलिंग, टेलिंग में क्या होता है आपका, टेलिंग में होता है, ठीक है, टेलिंग में क्या होता है देखो, इसमें आपका ऐड होता है क्या, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 प्राइम पर, 3 प्राइम पर क्या होता है इसमें जो एडिनाइलेट, एडिनाइलेट जो हम लोग का रेसिड्यूस है, ठीक है, जो हम लोग का क्या है भाई, जिसको बोलते हैं एडिनाइलेट रेसिड्यूस, वो क्या होता है 3 प्राइम पर ऐड होता है, ठीक है। तो इसमें जो देखो आपका एडिनाइलेट, ठीक है, एडिनाइलेट रेसिड्यूस क्या होते हैं आपके 3 प्राइम पर ऐड होते हैं, कहाँ पर आपके 3 प्राइम पर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टेलिंग। 5 प्राइम पर कैपिंग होगा, एचएनआरएनए कहाँ पर होता है, एचएनआरएनए के 5 प्राइम पर कैपिंग, 3 प्राइम पर होता है टेलिंग। कैपिंग में क्या होगा आपका, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होगा, इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होगा, और टेलिंग में आपके एडिनाइलेट रेसिड्यूस क्या होंगे आपके इसमें ऐड होंगे, ठीक है, समझ गए। इसमें क्या होता है भाई आपके एडिनाइलेट रेसिड्यूस, इसमें क्या होते हैं आपके ऐड होते हैं, ठीक है। अभी लाइट आया है, ठीक है, लेक्चर खत्म होने वाला है और लाइट आया है अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं उसको, हम लोग कहाँ थोड़े हो, ठीक है। सो समझ गए ना कि 5 प्राइम पर क्या होता है आपका इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 प्राइम पर होते हैं ऐड, ठीक है। और टेलिंग में क्या होता है आपका, इसमें एडिनाइलेट रेसिड्यूस क्या होते हैं इसमें 5 प्राइम पर इसमें होते हैं आपके ऐड, समझ गए। इसमें क्या होता है आपके 5 प्राइम में होते हैं इसमें आपके क्या ऐड, ठीक, समझ गए। तो उसके बाद देखेंगे अब देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स। स्प्लाइसिंग क्या भाई, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है, रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स। तो स्प्लाइसिंग क्या होता है, स्प्लाइसिंग को बोलते हैं रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स। रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स को बोलते हैं क्या, स्प्लाइसिंग। तो इसमें क्या होंगे देखो, आपके इंट्रोन्स रिमूव होंगे, ठीक है। इसमें आपके इंट्रोन्स क्या होगा, रिमूव होगा, इसमें आपके इंट्रोन्स क्या होंगे भाई, रिमूव होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, आपके इंट्रोन्स रिमूव होते हैं, ठीक। इसमें क्या होते हैं आपके इंट्रोन्स रिमूव होते हैं, देखो इसको आप ध्यान से देख लो।
तो इसमें आपके क्या होते हैं, जो इंट्रॉन्स हैं ठीक है वो रिमूव होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका स्प्लाइसिंग में 5 प्राइम से कहा होता है भाई 3 प्राइम में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके इंट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। ठीक, और फाइनली क्या होते हैं आपका जो इंट्रॉन्स है रिमूव हो जाता है। फाइनली क्या होता है, इंट्रॉन्स रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है, देखो फाइनली आपके इंट्रॉन्स रिमूव हो गए हैं। ठीक है, और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो इसमें देखो आपका जो इंट्रॉन्स है फाइनली क्या हो चुका है, इंट्रॉन्स का रिमूवल हो गया है। ठीक है, अब इस आरएनए क्या बोलेंगे, अब इस आरएनए को बोलेंगे क्या, एमआरएनए। अब ये जो एमआरएनए है फंक्शनल है, क्या है भाई, अब जो ये एमआरएनए ये फंक्शनल है। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। आखिर में यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में आपका होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, प्रोकैरियोट में नहीं होता, बैक्टीरिया में नहीं होता भाई ना, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में नहीं होता, एक किस में होता है, यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में क्या होता है आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, क्योंकि इसमें एक्सोन और इंट्रॉन्स, इसमें देखो क्या है भैया आपके एक्सोन्स पार्ट भी है और इसमें आपके इंट्रॉन पार्ट भी। इसमें क्या होते हैं आपके इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं, इसमें क्या होता है जो इंट्रॉन्स है वो रिमूव करता है और एक्सोन्स ज्वाइंट होते हैं। देखो इसमें इंट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं ठीक, और एक्सोन ज्वाइंट हो रहे हैं। इसमें इंट्रॉन्स रिमूव, ये क्या है भैया आपका इंट्रॉन्स, तो इसमें देखो आपका जो इंट्रॉन्स है ये रिमूव कर रहा है ठीक है, और एक्सोन आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ये जो प्रोसेस है ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग क्या भाई, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्प्लाइसिंग। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स को बोलते हैं क्या, स्प्लाइसिंग। और फाइनली क्या बन जाता है, एचएनआरएनए से, फाइनली एचएनआरएनए से बन जाता है हम लोग का, जिसको बोलते हैं एमआरएनए। तो एचआरएनए से क्या बन गया हम लोग का, फाइनली एमआरएनए, फंक्शनल एमआरएनए बन गया। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस हम लोग का क्या भाई, ट्रांसक्रिप्शन। हम लोग ने हर चीज को जो आपके एनसीईआरटी में था ठीक है, हर टॉपिक को मैं प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन को समझाऊंगा कि आखिर में कैसे डीएनए से बनता है आपका, कैसे एमआरएनए, कैसे डीएनए से बनता है एमआरएनए, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और कैसे बनता है, कैसे बनता है, कौन कौन सा प्रोसेस है ठीक है, टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, हर चीज को मैं आपके एनसीईआरटी से अकॉर्डिंग चलता हूँ ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आप भी मतलब लेक्चर के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो ठीक है, आपको क्वेश्चन 100% आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का आज का लेक्चर ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया पूरा हम लोग का क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये हम लोग का लास्ट प्रोसेस था जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। ठीक है, कीपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, समझ आया ना, कीपिंग क्या है, स्प्लाइसिंग और टेलिंग। ठीक, तो इसमें मेन होता है 3 प्रोसेस, कीपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। इसमें मेन आपका 3 प्रोसेस है, किसमें है, इसमें मेन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में मेन 3 प्रोसेस है, कीपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। तो ये था हम लोग आज का लेक्चर, जो मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर में। राधे राधे।